हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास, समीकरण के 4 हल कीजिए लिखिए। ये जो समीकरण दिया हुआ है, यह इसमें दो चर है, एक एक्स है और एक वाई है। अगर एक चर वाला समीकरण होता है उसमें एक्स या वाई दोनों में से एक वैल्यू रहती है, लेकिन इसमें एक्स और वाई दोनों है अतः दो चर वाला समीकरण है। इस समीकरण के 4 हल हमें हल लिखना है। हम एक्स और वाई किसी भी जगह एक वैल्यू को मान लेंगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप ज्ञात हो जाएगी। तो हम देखते हैं हल करने के लिए कि सर्वप्रथम हम समीकरण को उतार लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल 7 मान लेते हैं। हम एक्स की जगह हम 0 रख के देखते हैं। माना एक्स बराबर 0 रखने पर, एक बार 0 मान लिया है, इसको वैल्यू में रखेंगे तो 2 ऐसा कैसा, एक्स की जगह हम लिख देंगे 0, वाई ऐसा कैसा उतारेंगे और 7 ऐसा कैसा। 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 7। तो वाई बराबर 7, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो 7। तो हमारे पास ये 0 रखने पर हमारे पास प्राप्त हुआ है 7। अतः पुनः अब मान लेते हैं, माना एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स की जगह हम 1 रख देंगे इस पूरे समीकरण में। तो लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो 2 यहाँ पर 1 रख दिया, प्लस वाई ऐसा कैसा और 7। 2 एकम 2 प्लस वाई ऐसा कैसा 7 ऐसा कैसा, वाई को यहीं रहने दिया, 7 को यहीं रहने दिया। 2 को पक्षांतर करके इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो वाई इक्वल हमारे पास प्राप्त हुआ है 5। अतः दूसरा जो मान आया अपने पास, एक हमने रखा था 1, तो वाई हमारे पास प्राप्त हुआ है 5। हमें 4 मान रखना है, तब दूसरा हमने रख चुके हैं। अब तीसरा वैल्यू हम रखेंगे एक्स बराबर रख के देख लिया, वाई बराबर रख के देख लेते हैं। माना वाई बराबर 1 रखने पर, एक्स या वाई दोनों में से किसी की वैल्यू रखने पर दूसरी वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाती है। तो हम लिखेंगे 2 एक्स प्लस वाई की जगह हम रख देते हैं 1 इक्वल 7। तो लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल 7। तो 2x बराबर 7, एक को पक्षांतर के बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल 7 में से 1 गया तो बचे 6, तो x बराबर 6। 2 को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो भाग में डिवाइड में आ जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ है 3। अतः x की जगह 3 और वाई हमने रखा था 1। ये तीसरी वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। पुनः चौथा मान रखते हैं। माना x बराबर हम 2 रख के देख लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर हम 2 रख के देखते हैं। समीकरण हमारे पास दी हुई है 2x, x की जगह हम रख देंगे 2 प्लस वाई ऐसा कैसा लिख देंगे 7 ऐसा कैसा। तो 2 दूनी हो जाएंगे हमारे पास 4, प्लस वाई ऐसा कैसा 7 ऐसा कैसा, वाई इक्वल 7। पक्षांतर करके 4 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो वाई का मान है हमारे पास आया है 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3। तो चौथी वैल्यू जो हमारे पास आई है, अतः चौथी वैल्यू हमारे पास आई है एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3। इस प्रकार से हमारे पास 4 वैल्यू समीकरण के हल हुए। अतः समीकरण के हल 4 हल है
चारों को लिख देंगे एक साथ में। पहला हमारे पास था 0 रखने पर, 0 रखने पर 7 आया था। दूसरा आया था हमारे पास 1 रखने पर 5 आया था। तीसरा हमारे पास आया था 3 रखने पर 1 आया था। वाई की जगह 1 रखने पर 3 आया था, 3 1 लिख दिया। चौथा आया है हमारे पास 2 रखने पर 3 आया है। चारों मान रख दिए। एक्स का मान 0, वाई का मान 7, एक्स का मान 1, वाई का मान 5, एक्स का मान 3, वाई का मान 1 और एक्स का मान 2 और वाई का मान 3। इस प्रकार से समीकरण के 4 हल हुए। कई बार प्रश्न में इस प्रकार से दे देते हैं, कुछ समीकरण दे देते हैं इस प्रकार की और कहते हैं कि इसे ग्राफ द्वारा हल करें। तो इस प्रकार की हमारी जो वैल्यू आती है ये वाली, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स और वाई के द्वारा निर्देशांक ज्यामिति हमने जिस प्रकार से पढ़ा था उसको बना देंगे और उन लाइनों को मिला देंगे तो वह एक समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से उसको हल कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।